यदि आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लग गया है और आप अपना आधार कार्ड सुधरवाना चाहते हैं और आपके मन में है आप रीजनल ऑफिस पे जाकर के अपडेट कराना चाहते हैं और आपके मन में ये डाउट है कि मैं रीजनल ऑफिस पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाऊंगा कि हमारा अपडेट हो जाएगा, मुझे वहां से घूम के नहीं आना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको सबसे बड़ी बात ये ध्यान देना है कि जब भी आप रीजनल ऑफिस जाते हैं तो अपॉइंटमेंट डेट ले लें, डेट बुक कर ले। जब से डेट बुक कर लेंगे उसके बाद आप जाएंगे वहां पे तो आपका जो भी अपडेट रिक्वेस्ट है अपडेट रिक्वेस्ट ले लिया जाएगा। लेकिन अब खास बात यह है कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना है रीजनल ऑफिस पे यदि आप लेके जा रहे हैं तो, क्योंकि एक स्टूडेंट अभी कल के डेट में स्टूडेंट गया था, वहां से उनका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हुआ था जिसके वजह से उनको रिटर्न कर दिया गया। यदि वही काम आपके साथ हो जाए और आप रीजनल ऑफिस गए हैं, डेट बुक कर लिए हैं, डेट और टाइम जो भी आपका अपॉइंटमेंट है ले लिए हैं और आप पहुंच रहे हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वहां से रीजनल वाले आपको रिटर्न घुमा देते हैं। यदि आपको घुमा देते हैं, आप काफी दूर से गए हैं, चाहे आपके नजदीक है, यदि समय वेस्ट करके वहां पहुंचे हैं डेट ले करके, तो आपको वहां से रिटर्न कर दिया जाता है। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यदि रीजनल ऑफिस आप जाना चाहते हैं अपना आधार कार्ड लिमिट क्रॉस सुधरवाने के लिए, तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, उस डॉक्यूमेंट को आप यदि लेके जाएंगे तो आपका अपडेट कर दिया जाएगा, नहीं तो आपको रिटर्न घुमा दिया जाएगा। तो जाने से पहले आपको ये बात ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। इस वीडियो में यदि हमारा वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो लोग कल के लिए जो कल का कमेंट किए हैं मैं उसका जवाब दूंगा और यदि आपका भी कोई कमेंट आता है तो मैं आपका भी जवाब दूंगा। सबसे पहले आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट यदि करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके करिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करते हैं तो जो भी मैं आपका कमेंट का जवाब देता हूं उसका जवाब आपका नोटिफिकेशन आपके वीडियो के माध्यम से मैं दे देता हूं। यदि जब वीडियो में बनाऊंगा आपका कमेंट का, आपके कमेंट का जवाब पे जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसका जवाब एक वीडियो के माध्यम से देता हूं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो जो भी आपका कमेंट का जवाब होगा मैं वीडियो के माध्यम से दे दूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा आधार लिमिट क्रॉस, नाम हो चाहे जेंडर हो चाहे डीओबी हो, यदि आप सुधरवाना चाहते हैं, लिमिट क्रॉस लग गया है, काफी दिन से परेशान है, कई लोग ऐसे हैं कि 4 साल से परेशान है डीओबी लिमिट क्रॉस को लेकर के, थक गए हैं सुधरवाते सुधरवाते। कितना लोगों का कमेंट आया है कि 4 बार पटना रीजनल ऑफिस में भी जा चुके हैं, उनका डीओबी सुधरा ही नहीं, चाहे नाम सुधरा ही नहीं, जेंडर सुधरा ही नहीं। बताइए ये कितना मुसीबत की बात है, कितना शर्मिंदगी की बात है। सबसे बड़ी बात यह कि उनकी जो भी कहीं पे जॉब लग रहा होगा या तो कहीं पे उनकी एडमिशन की आवश्यकता होगा, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता होगा, उनको रिटर्न कर दिया जाता होगा, तब उनके मन में क्या चलता होगा बेचारे के, ठीक है। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए मैं ऐसा जवाब दूंगा, उन्हीं लोगों के लिए मैं एक ऐसा टिप्पणी लेकर आ गया हूं जो कि आप लोग उसको फॉलो करके अपना डीओबी लिमिट क्रॉस सुधरवा सकते हैं 72 घंटों के अंदर अंदर, ठीक है। यदि आप लोग का यह नाम लिमिट क्रॉस है, चाहे डीओबी लिमिट क्रॉस है, जेंडर लिमिट क्रॉस है, आप सुधरवाना चाहते हैं तो सुधर जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो को वॉच करिए, वीडियो को अच्छे से पूरा देखिए, वीडियो को कहीं मत रोकिएगा, क्योंकि मैं सबका कमेंट का जवाब दूंगा वीडियो में। जो कल के जितने लोग भी कमेंट किए मैं सबका वीडियो में जवाब देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट सेम होता है तो सबका मिला के एक ही जवाब हो जाता है, तो लोग घबरा जाते हैं कि मेरा जवाब नहीं आया, मेरा जवाब नहीं आया। तो दोस्तों उसी तरह से मैं सबका जवाब दूंगा, वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा और जैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप लोग समझ करके उसको फॉलो करिएगा, वहाँ पे पहुँचिएगा, आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा। तो रीजनल ऑफिस जाने के लिए आपको डीओबी लिमिट क्रॉस यदि है तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन लेके जाना है और आधार कार्ड जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है ओरिजिनल उसको लेके जाना है, जो कि एसडीएम ऑर्डर के थ्रू बना हो। अब एसडीएम ऑर्डर के थ्रू आप नहीं बनवा पाए हैं तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल बनवा लेना है। यदि आप नहीं जानते हैं कि कैसे ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनता है तो आप अपने नज़दीकी तहसील में जा करके वहाँ एसडीएम ऑर्डर के थ्रू ऑर्डर करवा करके आपका रिपोर्ट लग जाएगा। यदि आप ये काम नहीं करवा पाते हैं तो आप अपने तहसील में जा करके किसी वकील के माध्यम से आप हेल्प ले सकते हैं, वकील आपका पूरा प्रक्रिया करवा देते हैं। आपका एसडीएम ऑर्डर जो भी है कागज़ तैयार करके रिपोर्ट लगवाते हैं, रिपोर्ट लगवा करके आपके ब्लॉक पे भिजवा देते हैं। भिजवाने के बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र जो अधिकारी होते हैं आपके ब्लॉक का वो आपका जारी करने के लिए तैयारी कर देते हैं।
और आपका ये प्रक्रिया 10 से 15 दिन का चलेगा। आपका आधार कार्ड के हिसाब से और आप जो भी डीओबी आप चाहते हैं उस हिसाब से आपका डीओबी जन्म प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा। जब 15 से 10 दिन में आपका जन्म प्रमाण पत्र एसडीएम आर्डर के थ्रू ओरिजिनल जब बन जाएगा आपके ब्लॉक के माध्यम से, तो आप अपना सेल्फ डिक्लेरेशन, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, एसडीएम आर्डर और जो पुराना बर्थ सर्टिफिकेट जो आपने जिस सर्टिफिकेट से आपने अपना डीओबी सुधरवाया था, उसी डॉक्यूमेंट को आप अपना डीओबी जो है को उसको रिजेक्ट करवाइएगा, उसको कैंसिल करवा दीजिएगा। जो भी आपका पुराना डॉक्यूमेंट है, जब आपने पहली बार डीओबी सुधरवाया था तो उस समय जो आपका डॉक्यूमेंट लगा था उस डॉक्यूमेंट को आपको कैंसिल करवाना है, उसको आप कैंसिल करवा दीजिएगा। कैंसिल करवा करके उसको भी आपको लेके जाना है। जिस डॉक्यूमेंट से आपने पहली बार अपना डीओबी सुधरवाया था, इससे पहले जब भी आपने इससे पहले डीओबी सुधरवाया था उस डॉक्यूमेंट को आपको पहले कैंसिल करवा देना है। कैंसिल करवाने के बाद उसका कैंसिलेशन लेटर और कैंसिलेशन जो बर्थ है उसको भी लेके आपको रीजनल जाना है, क्योंकि जब भी आप रीजनल जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या मैटर है। आप बताएंगे कि मेरा डीओबी लिमिट क्रॉस है, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको ये पूछा जाएगा कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन लाए हैं, तो आपको कहना जी। फिर दूसरा नंबर पर आपको पूछेंगे कि आपका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है आपके नज़दीकी ब्लॉक का एरिया का, तो कहेंगे जी है। फिर आपको पूछा जाएगा कि आपके पास जो डाटा पहली बार जिस सर्टिफिकेट से आपने सुधरवाया था वो कैंसिलेशन करके लाए हैं, तो आपको नहीं रहेगा तो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। यदि रहेगा तो आपका अपडेट किया जाएगा। और जब उसके बाद आपको पूरा डॉक्यूमेंट जो मांगा जाएगा दे देते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपका अपडेट रिक्वेस्ट ले लिया जाएगा। अपडेट रिक्वेस्ट लेने के बाद आपको एक स्लिप लोग दे देते हैं, वही स्लिप आपको 1 हफ्ते 10 दिन में आपका जनरेट हो जाता है। और वहीं पे आप यदि कैंसिलेशन जो पुराना डॉक्यूमेंट यदि वहाँ नहीं देते हैं, विदाउट कैंसिलेशन से आप वहाँ रिक्वेस्ट करके अपडेट करा देते हैं, तो आपका डाटा रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये 100% रिजेक्ट कर दिया था। बाय द वे किसी केस में किसी का एक्ट हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो किसी का होता नहीं है, रिजेक्ट हो जाता है। हैंडलिंग प्रोसेस लिमिट क्रॉस अलाउ दिखा करके जब भी आप स्टेटस करेंगे चेक तो वही स्टेटस आपको दिखाएगा, फिर आप घबरा जाएंगे। फिर आप कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाकर अपडेट कराने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा पता चलता है कि कुछ स्टूडेंट जो हैं कि कई बार लोगों को पेमेंट दे चुके हैं, पेमेंट देने के बाद पेमेंट उनका फंस भी गया है लिमिट क्रॉस, लेकिन नहीं हट पाया। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका लिमिट क्रॉस नहीं हट पाया, रिजॉल्व नहीं हो पाया। काफ़ी घबराने की बात यह है। तो आपको पूरा सोच विचार करके काम कहीं लेना है। किसी को पेमेंट आपको नहीं देना है, क्योंकि पेमेंट नहीं लगता है लिमिट क्रॉस में। जो आप फीस देते हैं अपडेट सेंटर जा करके, आधार सेंटर जा करके जो भी आप फीस देते हैं 50 या 100 रुपये का, वही पेमेंट लगता है। आपका आधार कार्ड जनरेट कर दिया जाता है। लेकिन जो भी ओडीआई का रूल है उसको फॉलो करके वही डॉक्यूमेंट जब आप देंगे तो आपका डाटा मिल जाएगा और आपका डाटा को अपडेट कर दिया जाएगा। जो आप चाहते हैं वही हो जाएगा, क्योंकि जब भी लिमिट क्रॉस लगता है तो वह डाटा अपवाद श्रेणी में आ जाता है, वह आधार कार्ड अपवाद श्रेणी में आ जाता है। और जब अपवाद श्रेणी में आ जाता है तो ओडीआई का कुछ रूल गाइडलाइंस होती है, उसको फॉलो करना होता है। यदि आप उस माध्यम से अपना डीओबी सुधरवाते हैं तो आपका डीओबी सुधर जाता है। ये किसी की हद तक किसी का रोकना ये मुश्किल है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वह डॉक्यूमेंट आप वरीयता दे देते हैं तो आपका काम हो जाएगा, यदि रीजनल आप लेके पहुंच जाते हैं तो। यदि आप किसी आधार सेंटर से अपडेट करा लिए हैं, रीजनल नहीं गए हैं और आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट है, तो फिर भी आपका डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जो डिटेल्स है उसको फॉलो करना होगा। जो मैं बताऊंगा उसको आपको लगा करके अपडेट कराना होगा, फिर उसको आपको मेल करना होगा। यदि आप ऐसे कर देते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। यदि आप मेल नहीं कर पाते हैं तो उस पोस्ट को, उस डाटा को हार्ड कॉपी पोस्ट ऑफिस पे करना होता है, फिर भी आपका काम हो जाएगा। यदि बाय द वे आप रीजनल ऑफिस नहीं पहुंच पाते हैं तो जो डॉक्यूमेंट हमने बोला है रीजनल ऑफिस पे ले जाने के लिए, वही सेम डॉक्यूमेंट ले जाकर के आधार सेंटर से अपडेट कराना है। लेकिन आधार सेंटर अपडेट कराते समय उनको ये बता देना है कि ये मेरा पुराना डॉक्यूमेंट मैं कैंसिलेशन करवा दिया हूँ, ताकि उनको बताना है, ताकि अपडेट करते समय वरीयता से उसे वेरीफाई करके अपलोड करे। क्योंकि जब भी रीजनल वाले उसको जांच करेंगे, ओडीआई टीम जांच करेगी, तो आपका पुराना डॉक्यूमेंट जो रिजेक्ट है उसको चेक करेगी जरूर।
यदि वो नहीं मिलता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका डाटा हैंडलिंग प्रोसेस अलाउ लिमिट क्रॉस पे रोक दिया जाएगा, फिर आपको परेशानी आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, जब भी अपडेट कराए तो इस बात को ध्यान रखें, पुराना डॉक्यूमेंट कैंसिल करा करके ही काम कराना है। अधिक जानकारी के लिए आप रीजनल ऑफिस पे जा करके बात कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 1947 पे भी आप बात कर सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग इधर उधर दो चार लोगों से पूछ करके काम करिएगा। चाहे कैंसिल कराना चाहते हैं तो कैंसिल कराने से पहले चाहे तो आप मन में डाउट होता है तो एक दूसरे को पूछ भी सकते हैं, रीजनल ऑफिस में पूछ सकते हैं, ODI टीम से 1947 पे भी बात करके पूछ सकते हैं। उसके बाद ही आप काम करेंगे, क्योंकि ODI का जो रूल है उसको फॉलो करेंगे, आपका लिमिट क्रॉस रिजॉल्व कर दिया जाएगा। बाकी लोगों का जो कमेंट है कमेंट कर सकते हैं, मैं सबका जवाब दूंगा। और कुछ लोगों का कमेंट है कि सर्टिफिकेट को कैंसिल कराए कि नहीं। यदि आप लोग DOB सुधरवाना चाहते हैं तो कैंसिल कराना होगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।